So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's start the today video, and today we are doing exercise 13.1 class 11th math NCERT and chapter name limits and derivatives. So चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें नाउ इवेलुएट द फॉलोइंग, यानी कि हमें डिफरेंट फंक्शन के लिए लिमिट्स को फाइंड करना है स्टूडेंट. ठीक है, फॉलोइंग लिमिट्स सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3. ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब हमने ऑलरेडी कुछ मेथड डिस्कस किए हुए हैं कि इस फंक्शन में हमें लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा. ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है स्टूडेंट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a एंड अब fx टाइप का एक फंक्शन है हमारे पास. इसको इस टाइप की लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पर यूज़ करते हैं स्टूडेंट. ठीक है, अब देखिए एक लॉन्गेस्ट मेथड जो आपने पढ़ा है नेबरहुड फंक्शंस की तरफ से, मतलब मेथड तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे स्टूडेंट, बट देखिए लिमिट में आपने, अब लिमिट क्या होता है नेबरहुड फंक्शंस के, यानी कि LHL और RHL के साथ हम वैल्यू निकालते हैं, यानी कि तभी जब हमारा LHL वैल्यू और हमारा RHL वैल्यू दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन पर लिमिट एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट. ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर बताती हूँ, बट आपको हर क्वेश्चन में LHL एंड RHL निकालने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है स्टूडेंट, क्योंकि आपकी जो लिमिट है वो x की तरफ टेंड्स कर रही है, यानी कि अंडरस्टूड है कि LHL और RHL दोनों x की तरफ को टेंड्स कर रहा है. ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट. मीन्स आप हर क्वेश्चन में ये चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे, आप हर क्वेश्चन में आपको LHL और RHL सेपरेट यहाँ पर फाइंड करना जरूरी नहीं होता इस तरीके क्वेश्चन पर. ठीक है, आप डायरेक्ट अपने मेथड अप्लाई कीजिए, वो अंडरस्टूड है कि दोनों लिमिट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती होंगी. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं. तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर आपका LHL और RHL यहाँ पर इक्वल है. तो देखते हैं. तो सबसे पहले इस फंक्शन के लिए स्टूडेंट, ठीक है, लेट अगर आपका ये है x इक्वल्स टू 3, ये x यानी कि x टेंड्स कर रहा है ना 3 की तरफ, तो ये आपका 3 है. ठीक है, अब LHL यानी कि इधर की बिल्कुल क्लोज वैल्यू, LHL यानी कि बिल्कुल क्लोज का मतलब आप जैसे यहाँ पर 2 है तो 2.1, यानी कि आप बिल्कुल क्लोज और क्लोज ले लीजिए. अब ऐसा नहीं आप बिल्कुल मीन्स 3 के LHL चल रहे हैं तो 1 0 नहीं, आप ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे स्टूडेंट, बिल्कुल क्लोज हमें चलना होता है. 2.9 देन 2.99 LHL में मीन्स इस तरीके से वैल्यू. ठीक है, उसके बाद 2.999, यानी कि आप देखेंगे जब आप LHL से चलते हैं स्टूडेंट 3 की तरफ तो ये वैल्यूज़ कहाँ को टेंड्स कर रही है, ये वैल्यू आपकी, अगर ये हमारा 3 है, 3 की एक दीवार है यहाँ पर, ठीक है, लिमिट 3 है हमारी, तो LHL से आप चलेंगे बिल्कुल क्लोज होते हुए तो ये वैल्यूज़ आपकी होंगी, यानी कि बिल्कुल आपकी 3 की तरफ टेंड्स करनी है. 2.9 मीन्स 3 पे एग्जैक्ट नहीं आ रही पर बिल्कुल नियर टू, बिल्कुल क्लोज आ चुकी हैं 3 के स्टूडेंट. ठीक है, अब ऐसे अगर आप इधर से चलते हैं, अगर आप यहाँ से RHL चलते हैं स्टूडेंट तो ये वैल्यूज़ आपकी क्या हो जाएंगी, देखिए ये वैल्यूज़ आपकी हो जाती हैं जैसे 2.9 ठीक है, तो ये आपकी हो जाएंगी इधर से, देखिए ये आपका 4 होगा, ये आपका 4 होगा, तो 3.9999 देन 3.9, ऐसे 3.99 3.9 मीन्स ऐसे ही आप अगर आप RHL से आते हैं तो 3 मीन्स बिल्कुल आपकी ये वैल्यूज़ क्या होगी 3 के क्लोज आती जाएंगी. ठीक है, वैल्यू आपकी यहाँ पर 3 के क्लोज आती जाएंगी स्टूडेंट, तो ये वैल्यू मीन्स धीरे धीरे वैल्यूज़ RHL से भी 3 के क्लोज आती जाएंगी. तो इसलिए अब आप हम क्या कह सकते हैं, जब हम यहाँ पर LHL फाइंड करते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, अब शो करने का तरीका क्या होता है, वो होता है x टेंड्स टू 3 माइनस मतलब क्या दिखाता है आपका कि 3 से कुछ थोड़ी सी कम वैल्यू, उसको हम निगेटिव साइन से शो करते हैं. ठीक है, x प्लस 3, बट 3 माइनस जब आप LHL से चले तो वैल्यू तो आपकी 3 की तरफ को ही टेंड्स कर रही है, बिल्कुल नियर आ चुकी है, तो x की जगह आप डायरेक्ट यहाँ पर 3 पुट करेंगे स्टूडेंट, तो 3 प्लस 3 क्या आ गया 6 आ गया. अब ऐसे ही आप RHL की तरफ चलते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव यानी कि
इधर की तरफ से पॉजिटिव डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो प्लस का मतलब 3 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू, इसको हम RHS से शो कर रहे हैं, राइट। ठीक है, 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, यानी कि बिल्कुल क्लोज टू 3 है बट थोड़ी सी बड़ी है, तो ये भी क्या हो जाएगा x+3, तो ये भी क्या वैल्यू देगा, x की जगह आप 3 रख दीजिए, बिल्कुल नियर है। ठीक है, तो 3+3 6। अब आप देखते हैं स्टूडेंट, तो LHS हमारा इक्वल आ रहा है RHS। तो वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब आपके पास x टेंस टू 3 है तो अंडरस्टूड होगा कि दोनों वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे स्टूडेंट। तो इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से शो नहीं करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू को पुट कर सकते हैं। यानी कि सिंपली अगर मैं बोलूँ तो आप डायरेक्ट अगर अपना बाय यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, आपको ये लिखना है, आप बाय यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यहाँ पर लगा रहे हैं। x टेंस कर रहा है 3 की तरफ से, तो अंडरस्टूड हो गया कि LHS और RHS दोनों ही टेंस करेंगे 3 की तरफ, तो वैल्यू फंक्शन अपने आप सेम वैल्यू देगा स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर केवल शॉर्ट तरीके से अपना वैल्यूज की फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे। जब x हमारा 3 की तरफ टेंस कर रहा होगा तो ये फंक्शन आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका क्या वैल्यू देगा, देखिए x टेंस टू 3 x+3, तो x आपका 3 की तरफ टेंस कर रहा है, तो 3 है, 3+3 6, तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड यूज हो जाता है। ठीक है, बस आप डायरेक्ट मेथड यूज कीजिए। आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि अनडिफाइंड फॉर्म आपके पास, इस तरीके की फॉर्म्स आपके पास नहीं आनी चाहिए। जनरली हम 0/0 को यहाँ पर NCERT में देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इस फॉर्म से हमें बचना है, इस फॉर्म को नहीं लाना है हमें। आंसर में कोई रियल नंबर लेके आना है, कोई एक मतलब वैल्यू नंबर लाना है, बट 0/0 की फॉर्म नहीं आनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा, ये तो प्रॉपर तरीका था लिमिट के साथ, या आपको केवल ये शॉर्ट करना है, आपका कोई केवल ये सॉल्यूशन देना है क्वेश्चन नंबर 1 के केस में। ठीक है, तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज लिमिट x टेंस टू पाई -22/7। ठीक है स्टूडेंट, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, सॉरी ये हमारा x -22/7 है। x टेंस, जब हमारा x टेंस करता है पाई की तरफ तो हमारे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, तो बाय यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड लगा दीजिए यहाँ पर, तो x टेंस टू पाई x -22/7, x आपका पाई की तरफ टेंस कर रहा है स्टूडेंट, तो वैल्यू पाई -22/7 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आप कुछ बच्चे, ये हमारा फाइनल आंसर लिमिट का हो जाता है स्टूडेंट। और अब आप एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये हमारे लिमिट के क्वेश्चन है, तो आपको पाई को यहाँ पर 22/7 नहीं लेना है। आप खुद से यहाँ पाई को 22/7 एज्यूम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पाई को 22/7 -22/7 किया और आंसर दे दिया 0, तो वो आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आपका x की वैल्यू पाई की तरफ टेंस कर रही है, तो ओनली आपको x की जगह केवल पाई को सब्स्टिट्यूट करना है और ये आपका आंसर होगा। यानी कि इस तरीके से आपको सॉल्यूशन नहीं देना है। ठीक है, आप खुद से यहाँ पर पाई को 22/7 नहीं लेंगे स्टूडेंट। चलिए, तो ये तो था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट, लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर। ठीक है, जब हमारा r 1 की तरफ टेंस कर रहा है स्टूडेंट, तो पाई r स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर क्या देगा, तो पाई इंटू r की जगह 1 स्क्वायर हो गया स्टूडेंट, r की जगह 1 पुट कर दीजिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, तो फाइनल आंसर आपका पाई हो गया। यानी कि तो फंक्शन आपका पाई की तरफ टेंस कर जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर आपको दिया होता लिमिट x टेंस टू 1 और
पाई एक्स स्क्वायर दे दिया जाता तो आप क्या कर लेते, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता, लिमिट x टेंस टू 1 पाई एक्स स्क्वायर और वैल्यू आपकी क्या हो जाती, पाई एक्स टेंस टू 1 था तो x की जगह 1 स्क्वायर तो भी आपको पाई मिलता है। यानी कि जो भी लिमिट आपकी टेंस कर रही है बस आपको उसकी जगह वैल्यू रखनी है। केवल आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि 0/0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये आपको केवल यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं हमारे लिमिट के, बस आपको 0/0 फॉर्म से बचना है यहाँ पर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 4x + 3/x - 2, ठीक है। अब अगर आप देखिए x की जगह मैं 4 रखती हूँ स्टूडेंट तो मेरा 0/0 मुझे नहीं मिलेगा। देखिए अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है तो fx/gx टाइप का फॉर्म, ठीक है, fx/gx, बट हम यहाँ पर अदर मेथड को कब यूज़ करते हैं, यानी कि fx/gx के लिए हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन मेथड। बट फैक्टराइजेशन को हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाएगा स्टूडेंट। और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कब फेल होता है, जब हमारे पास अनडिफाइंड यानी कि 0/0 फॉर्म आती है तो फॉर्म हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल हो जाएगा। तो पहले चेक कर लीजिए क्या ये 0/0 फॉर्म देगा, नहीं देगा, क्योंकि आप x की जगह 4 रखेंगे, 4 - 2/2 यानी कि डिनोमिनेटर पे 2 है और न्यूमरेटर पे भी हमारा 0/0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम इस केस पे यहाँ पर डायरेक्ट से सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें केवल यहाँ पर 0/0 की फॉर्म से बचना है, बस उस फॉर्म को हमें नहीं लाना। उसके अलावा कोई भी नंबर अगर यहाँ पर आता है या इनफाइनाइट फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म हमें नहीं लानी। उसके अलावा कोई भी रियल वैल्यू नंबर आपका आता है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट लगा लेते हैं वैल्यू। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 4x + 3/x - 2 फंक्शन है तो x की जगह मैं 4 यहाँ पर पुट कर लेती हूँ, 4 + 4/3 एंड ये हो गया 4 - 2, 4 × 4 = 16 + 3/2 दैट इज 18/2 19/2 स्टूडेंट। तो ये वैल्यू हमारी 19/2 आ जाती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 इज लिमिट x टेंस टू -1, x टेंस टू -1 में x की पावर 10 + x की पावर 5 + 1/x - 1। तो ये हमारा फंक्शन है स्टूडेंट। अब देखिए, अब पहले देख लीजिए डिनोमिनेटर में -1 x की जगह -2 होगा, यानी कि 0/0 हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यहाँ पर लगा दे कि x की जगह मैं -1 रख देती हूँ। तो -1 की पावर 10 + -1 की पावर 5 + 1/-1 - 1। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। जब आप किसी भी आपके पास कोई भी निगेटिव नंबर है स्टूडेंट्स की पावर अगर आपके पास इवन होती है तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर निगेटिव कोई भी निगेटिव नंबर है उसकी पावर ऑड है तो आंसर आपका निगेटिव में आता है, ठीक है। तो ये हमारी इवन पावर है, तो यानी कि और -1 की पावर आप कुछ भी करेंगे आपको 1 ही मिलता है स्टूडेंट। तो -1 की पावर इवन है तो डेट इज आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 की पावर ऑड है तो आंसर निगेटिव होगा, और ये है +1/-1 -1 -1 -2 +1 कैंसिल तो 1 यानी कि -1/2 इज द आंसर स्टूडेंट, ठीक है। नेगेटिव में हमारा फाइनल आंसर आ रहा है -1/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर देखते हैं। देखिए 5th तक तो हमारे बिल्कुल डायरेक्टली बहुत इजीली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आप देखिए ये हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0 x + 1 की पावर 5 -1/x, ठीक है स्टूडेंट, -1/x। अब देखिए इस मेथड को हम इसके लिए इसको सॉल्व करने के 2 तरीके यहाँ पर हैं। पहला तरीका तो क्या है स्टूडेंट, आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है और आपने 1 + x या x + y की पावर n की फॉर्म आपने पढ़ी है, ठीक है। तो एक तो आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ है स्टूडेंट। तो चलिए पहले इसको हम थोड़ा सा बाइनोमियल वाला मेथड जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका
शॉर्ट मेथड जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना लिमिट को सॉल्व करने वाला, उसको अप्लाई करिए। तो पहले हम इसको बायनॉमियल वाले से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मेरा है, देखिए अब हमने ये तो आपने बायनॉमियल क्या पढ़ी है स्टूडेंट, एक्स प्लस, आपने बायनॉमियल में पढ़ा है एक्स प्लस वाई की पावर है एंड 1 प्लस एक्स की पावर के फॉर्मूले भी हमने पढ़े हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लगाती हूँ, बायनॉमियल का यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक्स प्लस वाई की पावर एन टाइप का हमारे पास एक फंक्शन आया। तो हम पहले इसको ओपन कर लेंगे स्टूडेंट। तो ये एक्स प्लस वाई की पावर एन हमारे पास होता है, एक्स प्लस वाई की पावर एन होता है एन सी 0 एक्स की पावर एन प्लस एन सी 1, ठीक है। यहाँ पर हमारा कॉन्स्टेंट है ये एन सी 1 हो जाएगा, एक्स की पावर घटेगी और वाई की पावर बढ़ती है, ठीक है। नाउ एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 1 आप करते रहते हो, वाई का स्क्वायर प्लस देन होगा एन सी 3 एक्स की पावर एन माइनस 3 इंटू वाई की पावर 3 एंड सो ऑन। और लास्ट में हमारा होता है एन सी एन, एक्स यहाँ पर 0 हो जाएगा और वाई की पावर एन होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारी बायनॉमियल थ्योरम होती है और हम यहाँ पर इसको कंपेयर करके ओपन कर लेते हैं, यानी कि ये है एक्स प्लस 1 की पावर 5। तो चलिए एन हमारा क्या है 5 है, तो 5 से 0 एक्स की पावर एन यानी कि 5 प्लस 5 से 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 इंटू वाई, वाई है 1 की पावर 1 प्लस वाई हमारा 1 है स्टूडेंट, कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। देन 5 से 2 इंटू एक्स हमारे पास है एक्स इंटू 5 माइनस 2 एंड वाई, वाई 1 की पावर 2 प्लस इसका लास्ट टर्म सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा लेंथी नहीं जाना, हमें इसका लास्ट टर्म सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 से 5 एंड 5 से 5 और y यानी कि 1 की पावर 5, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा इसका लास्ट टर्म होता है, ये अभी फिलहाल हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमें देगा, देखिए 5 से 0 और 5 से 5 की वैल्यू एक ही होगी स्टूडेंट। 5 से 0 के लिए क्या निकालेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 से 0 इसकी वैल्यू आप निकालते हैं तो 5 से 0 आपको 1 मिलता है। 5 से 0 और 5 से 5 ये दोनों वैल्यू में आप, ये मैंने बायनॉमियल थ्योरम में आपको पढ़ाया है स्टूडेंट, 5 से 0 एंड 5 से 5 ये दोनों की वैल्यू हमें मिलेगी 1, यानी कि ये और ये वैल्यू 1। 5 से 1, अब 5 से 1 क्या, 5 से 1 और 5 से 4 हमारा इक्वल होता है, बट हमें 4 वाला हमने लिया ही नहीं है, तो 5 से 1, अब 5 से 1 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी स्टूडेंट। 5 से 1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देगा हमारा 5, ठीक है। 5 से 1 की वैल्यू 5 होगी एंड 5 से 2 की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 5 1 माइनस 5 एंड फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 3, इससे गया तो 20 अपॉन 2 यानी कि 10। 5 से 2 की वैल्यू हमें मिलेगी स्टूडेंट 10। तो ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, ठीक है। आपको फैक्टोरियल से सॉल्व करना है तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दे कि 5 से 0 5 से 5 1 है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ 1 रखिए, तो 1 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 5 से 1 है 5 इंटू एक्स की पावर 4, ठीक है। 5 इंटू एक्स की पावर 4 देन प्लस के साथ 5 से 2 हमें मिलता है 10 और x का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 5 से 5 यानी कि 5 से 0 5 से 5 एक ही होता है, तो 1 इंटू 1 हो गया स्टूडेंट, प्लस के साथ यानी कि इसको मैं 1 ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू इस वाले टर्म्स की आती है स्टूडेंट। चलिए बाकी यहाँ से सब कुछ हम इरेज करते हुए, ठीक है, बायनॉमियल मैंने अप्लाई किया तो ये वैल्यू मुझे मिलती है स्टूडेंट। चलिए अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर लिमिट में पुट कर देती हूँ, ठीक है। ना तो ये वैल्यू हमने निकाली, अब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 5, ये पूरा मैंने ओपन कर लिया, यानी कि ये मेरे पास x प्लस 1 की पावर 5 की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट। ये पूरी वैल्यू उसको मैं यहाँ ओपन रखने वाली हूँ, ठीक है। ये हो गया x की पावर 5
प्लस 5 एक्स की पावर 4 प्लस 10 एक्स का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये प्लस 1 हो गया और साथ में -1 ये भी है स्टूडेंट, ठीक है, अपॉन में एक्स हो गया, ठीक है। तो हमने बाइनोमियल लगाई और पूरी वैल्यू ओपन करके हमने रख ली है। देखिए अब क्या हो जाएगा कि +1 -1 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास इसलिए कुछ रहेंगे स्टूडेंट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको एलिमिनेट करना है, ये x मेरा कट हो जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 5 एक्स का क्यूब प्लस 10 एक्स का स्क्वायर एंड डॉट डॉट, ठीक है। हम फिलहाल यहीं तक चलते हैं, ये हमारा हो जाएगा अपॉन में x, ये वैल्यू यहाँ से कट हो जाएगी स्टूडेंट। नाउ x टेंड्स टू 0 है तो x की जगह अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट। हमारे पे x आप पुट करेंगे, ठीक है, केवल 5x का क्यूब, देखिए स्टूडेंट 5 से -1 x टेंड्स टू हमारा यहाँ पर है 0, तो ये वैल्यू x की पावर x का क्यूब x की पावर 4 प्लस 5। नाउ अगर देखिए स्टूडेंट हमें यहाँ पर यानी कि x, ये पूरी वैल्यू हमारी 0 रहती है, 5 देन अगर हम 0 यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ओके स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर हम 5 को अगर हम देखिए यहाँ पर मैं 5 को अगर कॉमन ले लूँ, ठीक है, 5 को भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये x की पावर 4 ये रहा 5 इंटू NC0 इंटू एक्स की पावर n, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म 5C0 यानी कि एक्स की पावर 5C0 1 0 फैक्टोरियल और 5 -5 लॉन्गेस्ट। अगर x की पावर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मेरे को सारे 5 के मल्टीपल मिलेंगे, ठीक है, तो मैं x की पावर 4 को अलग लेके अगर मैं यहाँ पर 5 को कॉमन ले लेते हैं तो ये मेरे को मिलेगा x³ + 2x² प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नाउ